मुझे और आपको ये बात याद रखनी है। हमारे पास दलाइल मौजूद है, खुद मुखालिफों की किताबों से मौजूद है। नहीं, मेरी किताब मज़ारात और तबर्रुकात पढ़ लेना। हजरत साहब ने जब पढ़ी तो फरमाया ये तो हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए फतवे किस बात पे लगाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि देवबंदी मुल्ला ने एक हिंदू को चपत मारी थी उसकी गर्दन पर, तो वो देवबंदी हजरात उस हिंदू की गर्दन चूमने पहुंच गए थे कि यहां उस्ताद का हाथ लगा और तेरे उस्ताद का हाथ हिंदू पलीद पे लग जाए, तू चूमने चला जाए, तो मैं अगर नबी पाक के गुलाम का मरकद या उसका गिलाफ चूम लूं तो फतवा क्यों लगाता है? सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? हम ना कब्र पुजारी हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा परस्तिश इबादत नहीं करते। हाँ, हम ताजीम करते हैं जिनकी ताजीम करना जायज है, लाजिम है, और ताजीम भी वो करते हैं जो जायज है, जो जायज नहीं वो ताजीम भी हम करते नहीं। और अगर कोई करे वो गलत काम, हम उसकी तायीद नहीं करते, उसको कोई जवाज फराहम नहीं करते। तो हम अहले सुन्नत व जमात, और इस मामले में हजरत शेखुल कुरान का एक इम्तियाज था, बड़ा हो या छोटा, बड़ा आलिम या छोटा आलिम, कोई हो, तकरीर कर रहा हो या तहरीर लिख रहा हो, उसमें कोई भी बात गैर मेयारी आ जाए हजरत फौरन गिरफ्त फरमाते थे, फौरन गिरफ्त फरमाते थे। ये बात इस तरह नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बात सच्ची सुना रहा हूँ। फैज़ मिल्लत हजरत मौलाना फैज़ अहमद साहब ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस दौर में 5000 किताबें लिखी हैं उन्होंने, भले 2 सफ़े की भी हैं, उसमें 200 सफ़े की भी हैं, 2000 सफ़े की भी हैं, छोटी बड़ी मिलाकर 5000 किताबें। उनकी एक किताब में एक जुमला आ गया गौसे पाक के बारे में। मेरे घर में बैठे हुए हजरत ने, वो आए हुए थे कराची, उनको बुलाया और कहा आपका ये जुमला, तो उन्होंने फौरन कहा ये मुझसे गलत निकल गया। फरमाया अभी तौबा लिखें, अभी लिखें। यानी हजरत को शरीयत और सुन्नत का इतना पास था कि उस मामले में किसी की कोई रियायत नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने इज्जत दी थी, उनका रोब था, हक का रोब होता है, सब लोग उनका एहतराम करते थे। नहीं, मौलाना हामिद अली खान साहब मुल्तान में बेताज बादशाह कहलाते थे, खास तौर पर रोहतक के लोग उनका बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। वहां एक जनाजे का मसला आया, मौलाना हामिद अली खान मुसल्ले पे आगे बढ़े जनाजा पढ़ाने के लिए, दीगर उलमा भी मौजूद थे। हजरत ने आगे बढ़कर उनसे पूछा आला हजरत के फतावा उसामुल हरमैन की तायीद करते हो या नहीं करते हो? उन्होंने कहा करता हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल हुजूर क़िबला शेखुल कुरान जिंदा। तो याद रखें हजरत इस मामले में, क्योंकि उनको कहा आप शौक से पढ़ाएं, हमारी तसल्ली हो गई, किसी ने शुबा डाल दिया था, मगर झिझक नहीं थी इस मामले में। नहीं, जहां भी वो खत्म नबूवत की तहरीक में गैरों के साथ भी उनको चलना पड़ा, लेकिन वहां पर भी उन सबको मालूम था कि इस शख्स का मिजाज क्या है, कोई उस मामले में लचक नहीं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते हुए उनको अपनी जियारत कराई। तो मैंने निस्बत के हवाले से बताया, जब निस्बत हो जाए तो निस्बत का फिर एहतराम होता है। हम आला हजरत का शेर पढ़ते हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो निस्बत को पहचानो। आज आप यहाँ जमा हो, आपका टाइम, कोई ताजिर होगा, कोई मजदूर होगा, कोई मुलाजिम होगा, कोई क्या होगा, मगर इस टाइम को निस्बत हो गई हजरत के उर्स से। बोलो ये काम आएंगे लम्हे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो आपने अगर कुछ खर्च किया है आने जाने में, या कुछ और नजर पेश की है, तो आप याद रखो
ये निस्बतों के सिलसिले हैं। पानी कौन सा मुबारक, सारी दुनिया से पूछूं पानी कौन सा मुबारक, कहेंगे जमजम, मैं कहूंगा बिल्कुल। और कौन सा मुबारक, कहेंगे बारिश का पानी, क्योंकि अल्लाह ने खुद उसको माअ मुबारका फरमाया। मैंने कहा इन दोनों से ज्यादा मुबारक कौन सा है, तो कुछ सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन हजरत के पढ़ाए हुए फौरन कहेंगे वो पानी जो नबी की उंगलियों से निकला, उसको नबी की उंगलियों से निस्बत है, कौसर से निस्बत है। तो जब निस्बत हो जाए तो फिर मामला और हो जाता। मदीना का पुराना नाम लेना जायज नहीं है बिला जरूरत। अगर बिला जरूरत मुंह से निकले तौबा भी करनी है, 10 मरतबा या 20 मरतबा मदीना मुनव्वरा भी कहना है, मसला है। पुराना नाम क्यों नहीं लेना कि उसके माने अच्छे नहीं, तो अब वो नाम लेना जायज नहीं। कुछ लोग शायरी में या अपनी कवालियों में लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब उस मदीना मुनव्वरा के पुराने नाम को मना कर दिया गया। अब जिक्र होगा तो मदीना मुनव्वरा का क्या होगा कि वो दारुश्शिफा है, वो तैयबा है, तैयबा है, ताबा है, उसके सैकड़ों नाम है। क्यों? नबी की निस्बत की वजह से। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को हरम शरीफ कहते हैं। हरम नबवी किसकी निस्बत से? उसको जो सवाब मिला कि वहां 50,000 सवाब है एक नमाज का, और मिशकात शरीफ की हदीस के मुताबिक एक नमाज का सवाब 49 करोड़ भी बताया जाता है। इस्तेदलाल करके वो जिहाद वाली हदीस और ये सामने रख के दूसरी तो 49 करोड़ भी बताया जाता है। और हमें तो बुजुर्गों ने समझाया 50,000 ही कहो। मक्का में नेकी 1 लाख, मदीना में 50,000, मगर मक्का की नेकी 1 लाख चने, मदीना की नेकी 50,000 तरबूज। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझ आ रही है बात? ये मोहब्बत की बातें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, जहन में रहे। जब निस्बत हो जाए तो फिर निस्बत का एहतराम होगा या नहीं होगा? ऊंची गई है। हसनैन करीमैन का एहतराम निस्बत की वजह से, सहाबा का एहतराम निस्बत की वजह से, अज़वाजे मुताहरात। अल्लाह फरमाता है या निसा अन्नबी, पहले सिर्फ औरतें थी, मगर जब नबी की औरतें हो गई तो जिक्र कुरान में आया, और वो नबी की औरतें होकर कितनी शान वाली हो। सुभान अल्लाह। गली बाजार में कुत्ते फिरते हैं या नहीं फिरते? फिरते हैं। पूछ रहा हूँ। 2 तरह के होते हैं, एक के पट्टा होता है गले में और एक के पट्टा नहीं होता। जिसके पट्टा है वो निस्बत बता रहा है, ये किसी का है, ये कोई इसका है, पूछने वाला है। दूसरे को आप पत्थर मार दें, शिशकार दें, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पट्टा हो फिर उसको आप छेड़ते नहीं कि इसको छेड़ूंगा तो जो इसका है वो मुझे पकड़ लेगा। इसीलिए बात समझाने के लिए कई बिला तशबीह आला हजरत क्या फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये पट्टा बता रहा है, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरावर्दी, ये पट्टे हैं। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, ये पट्टे हैं। और जिनके ये पट्टे हैं इस निशानी के सग मारे जाते नहीं हैं। तो निस्बत हो जाए। देखो ना असहाबे काफ का कुत्ता, 8 वो थे, 7 वो थे, 8वां उनका कुत्ता था। जब तक कुत्ता था सिर्फ कुत्ता, व कल्बो हुम, कल्बो मुजाफ, हुम जमीर मुजाफ इलैह, जब उनका कुत्ता हो गया जिक्र कुरान में आ गया। निस्बत का असर मालूम हुआ।
पूछ रहा हूं। जी नहीं नहीं, हदीस मौजूद है, सहाबी दम करते थे अला असर यदे रसूलिल्लाह, नबी पाक के हाथ के असर के हवाले से कि मेरा ये हाथ नबी को लगा हुआ है। आपको मोहब्बत की एक बात सुना दूं,